थैंक यू कॉमरेड। बात शुरू करने से पहले मैं जेएनयू के 4 ऑफिस बियरर्स, कॉमरेड अदिति, कॉमरेड गोपिका, कॉमरेड सुनील, कॉमरेड दानिश और जेएनयू के फॉर्मर प्रेसिडेंट कॉमरेड नीतीश, आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि जिस जिद का नाम जेएनयू है और जो हर एक दौर में कहा है, जब हमें हर एक दौर में कहा गया कि ये असंभव है और हर एक दौर में हमने कहा नहीं, एक बेहतर दुनिया संभव है, एक बेहतर विश्वविद्यालय संभव है, सबके लिए दरवाजा खुला रखना संभव है और एक इंक्लूसिव यूनिवर्सिटी होते हुए हाई एकेडमिक क्वालिटी, द बेस्ट एकेडमिक क्वालिटी इन द कंट्री, ये प्रोवाइड करना संभव है। उस असंभव को संभव कहने वाला जो लेगेसी आपने बरकरार रखा, आपने ये साहस दिखाया और सिर्फ आज के पीढ़ी के छात्र ही नहीं, इस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए तमाम सारे छात्र, वो चाहे किसी भी विचारधारा के हों। मैं खुद ऐसे एक सेंटर से आती हूँ, मेरे टीचर्स यहाँ पे हैं, मेरे प्रीडेसेसर्स यहाँ पे हैं। टाइम और स्पेस का बहुत कोलैप्सिंग हो रहा है दिमाग में कि करे तो करे क्या, किसको क्या बोले, इन्हीं से सीखिए, इन्हीं के साथ लड़े हैं। मैं ऐसे एक सेंटर से आती हूँ, CSRD सर अभी बोल के गए हैं, सच्ची सर, क्लास में इन्हीं से बड़ा मजेदार बात है, अभी कन्हैया भी बोल रहा था, क्लास में सर सोशल ज्योग्राफी पढ़ाते थे और कास्ट इत्यादि क्लास में सर से ही पढ़े हैं। बाद में सर ही के खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे इस यूनिवर्सिटी में, नेगोशिएशन में जाते थे एड ब्लॉक के अंदर, जिनसे पढ़े सब कुछ, जिन्होंने समझाया, लेकिन ये रस्टिकेट नहीं किया। एड ब्लॉक में नेगोशिएशन में जाते थे और जो क्लास नोट सर के क्लास से लिए थे वो क्लास सर के ऊपर ही देते थे और बाद में वो मूवमेंट हम लोग जीते थे, छात्र संघ वो मूवमेंट जीता था। ये है अभी कल मेरे दिमाग में, एक्चुअली आज पब्लिक मीटिंग था, फोन आया साथियों का, मैंने बहुत बाद में देखा, मैं बाद में आई, मेरे दिमाग में अभी तक कल का जो ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक है उसका असर अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा है। पूरे देश भर में करोड़ों मजदूर उतरे, जो लेबर कोड लाए गए हैं उसके खिलाफ हड़तालें हुई, कोल सेक्टर में बहुत जबरदस्त हड़ताल हुई, हजारों मजदूर सड़क पे उतरे, दिल्ली में अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज में, जंतर मंतर में इकट्ठा हुए। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस आंदोलनों में जब हम लोग हिस्सेदारी करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, डिग्री लेके, और जब समाज में वही सुनते हैं हर वक्त, हर सेकंड, संभव नहीं है, आ चुका है लेबर कोड, मान लो अब मजदूरों का यही स्थिति होगा, और जब बाहर निकल कर देखते हैं कि जो मनवा रहे हैं मजदूर ये बात मान नहीं रहा, वो आज भी लड़ रहा है, तो ये जो स्पिरिट है, ये आज कहीं पे आप यूनियन बनाने जाइए, आप न्यूनतम मजदूरी तक मानने जाइए जो कानून में है, अब मांगने जाइए, यूनियन बनाने जाइए, सारे मजदूर बाहर कर दिए जाएंगे, रस्टिकेटेड, रिट्रेंच्ड। लेकिन फिर भी वही मजदूर जो रिट्रेंच हुआ, जो घर कैसे चलाएगा पता नहीं, वो सरकार के खिलाफ सड़क में आके लड़ रहा है। और ये जो असंभव का संधान है, इसके लिए जो खोज है, ये खोज शायद इस विश्वविद्यालय ने सिखाया, वो जिद इस विश्वविद्यालय ने सिखाया, वो बरकरार है। तो जेएनयू को हराना तो असंभव है, ये बात ये सरकार भूल जाए। जब चारों तरफ बोल दिए जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही शिक्षा मिलेगा, जब चारों तरफ ये कॉमन सेंस फैल जाएगा कि पढ़ाई लिखाई के लिए तो पैसा देना होगा, उस असंभव समय भी जेएनयू टिका रहेगा, जेएनयू का छात्र आंदोलन और इंक्लूसिव होने का जो जिद है वो टिका रहेगा। वाइस चांसलर आउट ऑफ बाउंड हम सबको कर चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे आउट ऑफ बाउंड, फॉर्मर आउट ऑफ बाउंड, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स सब बैठे हुए हैं, तो वाइस, हाँ, हम लोग कई लोग यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड हैं थे। वाइस चांसलर को एक बात मैं यहाँ से कहना चाहूंगी कि मैडम वीसी, जेएनयू एसयू पहली बात तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, दूसरी बात ये सिर्फ स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इस कैंपस के आम छात्रों का कलेक्टिव विल है, दिस इज देयर विल, एंड थ्रू आउट टाइम्स
year after year, it is through this platform that the common students of JNU, कहीं से भी आए हो, ओडिशा से आए हो, नागालैंड से आए हो, केरला से आए हो, तमिलनाडु से आए हो, गांव देहात से आए हो, it is through this platform that they have established their claim to this university. आए हैं इस विश्वविद्यालय में ये सपना देख के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएंगे कि नहीं, ये असंभव काम करने के बाद, यहाँ पे आने के बाद उनके कलेक्टिव विल से ये प्लेटफॉर्म बना है। आपके बस की बात नहीं है कि आप इसको पूरी तरीके से डिसफंक्शनल कर देंगे, आपके बस की बात नहीं है कि आप इस रस्टिकेशन को कंटिन्यू रख पाएंगे, क्योंकि देखिए सिर्फ ये स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कुछ ही लोग आए हैं, कोई पढ़ा रहा है, कोई मूवमेंट कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, देश के अलग अलग जगहों में लोग हैं। आपके बस की बात नहीं है कि ये कलेक्टिव विल, दिस कलेक्टिव क्लेम टू दिस यूनिवर्सिटी, क्योंकि जिस गांव से हम आ रहे हैं, जिस गांव से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कोई भी छात्र आ रहा है, उस गांव के गरीबों के इनडायरेक्ट टैक्स के पैसे से विश्वविद्यालय चल रहा है। और ये कलेक्टिव क्लेम रहेगा, ये कलेक्टिव क्लेम रहेगा। नॉलेज के प्रति विश्वविद्यालय कैसा होगा, उसके प्रति देश कैसा होगा, उसके प्रति ये कलेक्टिव क्लेम रहेगा। और इसीलिए भूल जाइए कि ये रस्टिकेशन फिजिबल है। यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ पक्ष में जेएनयू लड़ेगा, जातिवाद के खिलाफ जेएनयू लड़ेगा, रोहित एक्ट के लिए जेएनयू लड़ेगा। हमें पता है किस वक्त ये रस्टिकेशंस लाए गए हैं। जिस समय पूरे देश भर में एक आंदोलन खड़ा हुआ यूनिवर्सिटीज के अंदर जातिवाद के खिलाफ, सबसे पहले जिसने आवाज बुलंद किया, सबसे पहले जो सड़क पे उतरा, वो जेएनयू के छात्र थे। हाथ में उनका बैनर था, आज 4 लोग हैं, अगले साल और कोई 4 लोग होंगे, लेकिन बैनर उनका जेएनयू का था। आप स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चरल स्टडीज में आप ऐसे कोर्सेस लाए हैं। ये पूरे स्कूल का नाम सिर्फ स्कूल ऑफ लैंग्वेज नहीं है, किसी बोलना सिखा दो, बोल के किसी कॉल सेंटर में भेज दो, नहीं, इसलिए जेएनयू नहीं बना है। ये स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज है। साहित्य के बारे में लोग पढ़ते हैं, उस देश के, जिस देश का भाषा सीख रहे हैं, उस देश के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, उस देश के कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। एनईपी के नाम पे किसी भी तरीके का कोर्स यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप थोप देंगे, हाँ, चीप लेबर करना अगर हमारे नियति में है वो किया जाएगा। पेट चलाना है, यूनिवर्सिटी से निकल के नौकरी अगर सरकार देगी नहीं, लेकिन दिमाग हमारे हाथ में रहेगा। पैसे से, चीप लेबर से हम दिमाग किराए पे नहीं रखते, गिरवी नहीं रखते। दिमाग हमारा है और दिमाग हमारा रहेगा। और वो दिमाग बनाने का काम जो स्कूल करता है, वहां पे ऐसे ही कुछ कोर्सेस थोप दोगे और छात्र मान लेगा, ये होने वाला नहीं है। तो एकदम ये रस्टिकेशन खत्म होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। जेएनयू को लड़ना आता है, हाँ, डिपोलिटिसाइजेशन इत्यादि इत्यादि हम हर एक दौर में सुनते हैं। हर एक जेएनयू प्रेसिडेंट को पता है कि अगले बार के लिए बोला जाता है कि आप तो बहुत बढ़िया थे, आप तो क्या भाषण देते थे, और आपका दौर क्या था, आपके समय तो बहुत पॉलिटिकल था, आज के समय सब डिपोलिटिसाइज हो गया है। ठीक है, टेक दैट क्रिटिसिज्म, बट डू योर बेस्ट, बट हैव फेथ ऑन द स्पिरिट ऑफ जेएनयू। ये रस्टिकेशन वापस होगा। यूजीसी रेगुलेशन के पक्ष में, रोहित एक्ट के पक्ष में यूनिवर्सिटी मास मूवमेंट खड़ा करेगा। और उसी के साथ साथ ये जो अर्जी फर्जी कोर्सेज लाया गया है, ठीक है, बोलना, सेंटेंस बनाना, भाषण देना, किसी भी भाषा में जेएनयू के एसएल के लोगों को आता है, लेकिन उनको उससे ज्यादा आता है, उनको उससे ज्यादा आता है। इसलिए इस देश में नॉलेज क्रिएशन में जेएनयू के छात्रों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। और नॉलेज क्रिएशन के बिना कोई भी सेल्फ रिलायंट देश, सिर्फ स्किल इनकलकेट करना जिस दिन यूनिवर्सिटीज का काम हो जाएगा, हो गया है। और वो इस बात को दर्शाता है कि आज के समय में जो सरकार है वो कितना झुकी हुई है। वो अपने देश के मर्यादा के प्रति, हिंदुस्तान के सेल्फ रिलायंस के प्रति उनका कोई भी कमिटमेंट नहीं है। वो यूनिवर्सिटीज को सिर्फ और सिर्फ चीप लेबर प्रोवाइड करने का मशीन बनाना चाहते हैं। और ये तो होने वाला नहीं है। ये देश है जहां पे
विश्वविद्यालय तो खोले गए, अंग्रेजों ने भी विश्वविद्यालय खोला था कि पढ़ा लिखा के जो है कुछ ऑफिसर्स बना दिए जाएंगे, 200 क्या 300 साल टिकने का इनका इरादा था अंग्रेजों का। उन्हीं यूनिवर्सिटीज में पढ़ के और उन्हीं के खिलाफ लड़ाई इसी देश के छात्रों ने किया था, अलग यूनिवर्सिटी बना लिया था, विश्वविद्यालय बने थे कि इस देश के पक्ष में पढ़ाई लिखाई होगा। तो ये वो देश है, आपसे ये होने वाला नहीं है रस्टिकेशन वापस हो। हम सारे लोग आपके साथ हैं, आप लड़िए, आप जीतिए, और जो हो पाएगा जेएनयू के फॉर्मर स्टूडेंट्स से, जेएनयू के टीचर्स से, फॉर्मर ऑफिस बेयरर्स से, वो किया जाएगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।